हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो है वो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक का जो नाम है वो होगा हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का 6th पार्ट है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करिए। लाइक और कमेंट जो है वो इन द एंड ऑफ द वीडियो आप कर सकते हैं और कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करिए। हेल्पिंग वर्ब जो है वो उनके बारे में हम पहले भी थोड़ा डिस्कशन कर चुके हैं, जब हमने मेन वर्ब के बारे में या वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था। और उसके अंदर हमने इनका नाम जो था वो देखा था ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमने इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। और आज जो है वो हम इसका कंप्लीट जो इसका डिस्क्रिप्शन है या वर्णन जो है या एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या जो है वो उसके बारे में देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। सहायक क्रिया, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये सहायता प्रदान करती है। ऐसी क्रिया जो मतलब सहायता प्रदान करती है। अब सहायता किस चीज के लिए करती है? सहायता जो ये करती है, दे हेल्प टू मेक अप ए वर्ब फ्रेज इन कॉम्बिनेशन विथ मेन वर्ब। ये जो है वो एक वर्ब फ्रेज मतलब क्रिया वाक्यांश बनाने में सहायता करती है। किसके साथ जुड़कर? मेन वर्ब के साथ जुड़ते हुए, मेन वर्ब के साथ में ऐड होके ये क्या बनाती है? एक वर्ब फ्रेज बनाती है। वर्ब फ्रेज क्रिया वाक्यांश, और क्रिया वाक्यांश या वर्ब फ्रेज बनाने में ये हेल्प करती है। किसके साथ जुड़कर? मेन वर्ब के साथ में जुड़कर, मुख्य क्रिया के साथ में। हेल्पिंग वर्ब्स आर ए स्मॉल क्लास ऑफ वर्ड्स। सहायक क्रियाएं जो है वो शब्दों का एक छोटा वर्ग है, मतलब एक छोटी क्लास या एक छोटा समूह है सहायक क्रियाओं का, जिसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैड। क्लियर? ये वर्ड्स हैं जो एक छोटा सा वर्ग या समूह या ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को कलेक्टिवली अपन क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। ये एक वर्ब फ्रेज बनाने में सहायता करती है मुख्य क्रिया के कॉम्बिनेशन से। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, सी इज लाफिंग। अब सी जो है वो हम जानते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर। इज जो है वो यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब, और लाफिंग जो है वो क्या है? इसको आप सिंगल वर्ब भी कह सकते हैं या फिर मैन वर्ब भी कह सकते हैं। शॉर्ट में इसको एमडी कहते हैं, मैन वर्ब। तो ये जो इतरता पार्ट है इस सेंटेंस का, इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब, इज कॉल्ड वर्ब फ्रेज। क्या कहलाता है? वर्ब फ्रेज कहलाता है, इंक्लूडिंग हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के साथ जुड़कर या उसके कॉम्बिनेशन से वर्ब फ्रेज बनाने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वी डिडंट डू इट। ठीक है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विथ नॉट, वर्ब या मेन वर्ब जिसे कहते हैं, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब डिडंट और डू मेन वर्ब जो है वो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? वर्ब फ्रेज बनाएंगे। और ये जो है डिड जो है वो अभी इसके बारे में जब अपन आगे डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चलेगा। आइदर इन नेगेटिव सेंस और आइदर इन इंट्रोगेटिव सेंस यूज होते हैं। पॉजिटिव वे में केवल जब हमें किसी वस्तु को एम्फेसाइज करना हो तभी डिड का यूज किया जाता है, वो अभी डिटेल्स में अपन आगे पढ़ेंगे।
थर्ड सेंटेंस जो है दे हैव डन इट, दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, डन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों हैव और डन जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, वर्ब फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, तो दे हेल्प या हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प टू मेक अप ए वर्ब फ्रेज इन कॉम्बिनेशन विथ मेन। मेकअप का मतलब यहाँ पे बनाना होता है, मेकअप एक वो भी होता है जो अपन तो क्या जो भी सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं वो मेकअप करते हैं चेहरे वगैरह पे, तो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वर्ब फ्रेज बनाने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखिए, वर्ब्स को हमने दो भागों में बांटा था उस समय, जो जब हम मेन वर्ब पढ़ रहे थे तब। एक ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो वो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थी वो बेसिकली साइक्लिक कहलाती है, जिसमें अभी हमने जो वर्ड लिखे थे इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैज, हैव और हैड, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स या साइक्लिक कहलाती है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि फिर सेल और विल कहाँ गई, वो भी फ्यूचर में अपन एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। साइकिलिया तो है, लेकिन वो क्योंकि एज ए मॉडल भी काम करती है तो उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है, जिनको मॉडल के ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो उनका हम अलग से स्टडी करेंगे। बेसिकली जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बारे में मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बेसिकली तीन प्रकार की होती है, टू डू, टू हैव और टू बी। ठीक है, अब इन तीनों के अंदर ही वो जो हमने अभी वर्ड देखे थे उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे टू डू के अंदर आ गया डू, डज और डिड। ठीक है, टू हैव के अंदर आ गया हैज, हैव और हैज। क्लियर, और जो भी बच गए जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, और इसके अलावा इसकी बी की खुद की फॉर्म बी, बीइंग, बी, वो जो है वो और इसके साथ में इंक्लूड होती है। अभी हम केवल इन्हीं के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेंसेज। जिन चीजों को अपन टेंस में यूज करते हैं, जिन हेल्पिंग वर्ब्स को, उन्हीं के संदर्भ में अभी अपन केवल इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब जो देखने लायक बात है, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके साथ में मेन वर्ब का हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये आपने नोटिस किया होगा, यदि नहीं किया है तो जो हमारे टेंसेज के वीडियो है उनके अंदर आप देखकर ये नोटिस कर सकते हैं कि तीनों ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सी मेन वर्ब यूज होती है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। हैज, हैव और हैड जो है, इनका यदि हम मेन वर्ब के साथ में उपयोग देखें तो इनके साथ में मेन वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म यूज होता। ये जो बच गए हैं इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ में हमेशा ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। कब? जब हम इनका यूज टेंस में कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इनके साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म कब यूज किया जाता है, जब हम बात टेंस की कर रहे हो। यदि वॉइस में चले जाते हैं, मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में जब बात करते हैं, तो फिर इनके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होता। इनके साथ में वर्ब का
थर्ड फॉर्म यूज होता है वॉइस के अंदर। टेंस में तो वर्ब का एनजी फॉर्म यूज होगा, लेकिन जैसे ही वॉइस में जाएंगे इनके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, क्योंकि उसका वो जो वॉइस का मेन रूल है कि टेंस चाहे कोई सा भी हो एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जाते ही मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। चलिए अब आप देखेंगे कि ये तीनों ही जो है, तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंपल टेंस में यूज होती है। सिंपल टेंस का मतलब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ये जो तीनों हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट में यूज होती है। किस में यूज होती है? परफेक्ट में। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट में और ये जो एक है वो पास्ट परफेक्ट में। और ये जो तीनों है वो ये सारी जो तीन ये और दो ये कंटिन्यूअस में यूज होती है। किसमें यूज होती है? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में यूज होती है। ये वाली आ रहा है ना समझ में? जब तक ये चीजें हम समझ नहीं लेंगे हमारा कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने पहले सबसे पहले टेंस का पार्ट कंप्लीट कराया है, क्योंकि वो कोई सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसी टॉपिक से रिलेटेड है। समझ रहे हो? हर चीज जो हम पढ़ेंगे मतलब ऑलमोस्ट 100% या ऑलमोस्ट 90% सब में कहीं ना कहीं टेंस का जो बात है या टेंस का जो वर्णन है वो आएगा ही आएगा। टेंस का नाम जरूर लिया जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हम उस पोर्शन को क्लियर करें, बाकी की चीजें धीरे धीरे हमारे सामने आती जाएगी। जैसे हमने ये 3 हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, अगर ये आपको टेंस क्लियर है तो ये चीजें आपको क्लियर ऑटोमेटिकली होगी। ये फिर आपको बताने की जरूरत नहीं। ये वाली जो भी रेड कलर में लिखी हुई, क्योंकि ये आपको पहले से पता होगा कि ये दोनों जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होती हैं, ये पास्ट परफेक्ट में होती है। ये जो दोनों है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है, ये पास्ट सिंपल पास्ट में होती है। ठीक है ना? तो ये वो पोर्शन जो है वो हमें पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद में हम इनके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? अब इनका यूज कहाँ किया जाता है? ये जो चीजें हैं उनका यूज कहाँ किया जाता है? स्पेशली डू, डज और डिड का इनका यूज जो है वो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंस में किया जाता है। मोस्टली ज्यादातर इसका यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है? नेगेटिव सेंस के लिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंस के, मतलब या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा इनका। अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनके अंदर इन तीनों का यूज नहीं होता है, केवल एक कंडीशन को छोड़िए। ध्यान से सुन लेना फिर कहोगे। इन तीनों का यूज जो है वो इन दो के अलावा पॉजिटिव सेंस में केवल एक ही कंडीशन में होता है, जब हम किसी सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहे हो, मतलब उस सेंटेंस को प्रभावी बना रहे हो, उस पर जोर डाल रहे हो, तब ही पॉजिटिव वे में इन तीनों में से किसी का यूज होता है। अदरवाइज ओनली इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में इनका यूज होता है। समझे बात? चल इनका हम किसी भी टेंस में सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, इनका भी कर सकते हैं जो टेंस इनके सामने लिखा हुआ। ठीक, क्लियर, ओके। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। उसके आगे, क्योंकि अब यदि इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तो वो जो इसके आगे का पोर्शन है वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ये जो चीजें हैं जहां तक हमने कंप्लीट किया है, इनको आप थोड़ा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वो क्यों एग्जिस्ट करती है हेल्पिंग वर्ब, उसका रीजन पता लगाइए जो हमने इससे पहले पढ़ा।
कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ कैसे काम किस मेन वर्ब के साथ में यूज होती है, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। इसका अच्छी तरह से अपने माइंड को क्लियर कर ले, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और किस तरह के सेंटेंसेज में यूज होती है, उसका भी आप थोड़ा ध्यान रखें, अपना भी रखें, अपना ध्यान भी रखें, इनका भी रखें, दोनों का साथ ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सभी के लिए, मेरे लिए, इवन मेरे लिए भी बेटर रहेगा। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये बीच में जो गैप आया था उसके लिए आपको जो असुविधा होती है उसके लिए हमें खेद है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यूअसली आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन जो आप मतलब रिएक्ट करते हैं वो आपका थोड़ा स्लो है, तो उसको थोड़ा स्पीड दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट यदि आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। यदि चीजें क्लियर हो रही है तो फिर भी आप वो एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं कि ऑल क्लियर, सिंपल नहीं, सब कुछ समझ में आ गया उस सेंस में, तो देख लीजिएगा आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।